नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रजा शर्मा। बीजेपी, जेडीयू और लोजपा के रास्ते पर आने के बाद अब महागठबंधन में भी खलबली मच गई है। तेजस्वी यादव 2 दिनों से दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। वो इस ताक में बैठे हुए हैं कि कब कांग्रेस के बीच जो महाभारत चल रही है वो खत्म हो और वो जल्द से जल्द अहमद पटेल के साथ मुलाकात करें। हालांकि मुलाकात होगी, क्या बात होगी, ये जानना भी दिलचस्प होगा। लेकिन अभी जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसा है, ऐसे में अब लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को एक मंत्र दे दिया है। वो मंत्र क्या कहता है, वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है, आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्य बंटवारा राजद और कांग्रेस के बीच ही होना है। जब शीर्ष स्तर पर दोनों दल सीटों की परस्पर दावेदारी पर एकमत हो जाएंगे और दोनों के हिस्से की संख्या तय हो जाएगी, तो बाद में दोनों दलों के करीबी सहयोगियों को भी उनकी हैसियत के हिसाब से सीटें दे दी जाएंगी। लालू के फॉर्मूले के मुताबिक राजद के हिस्से से माले और विकासशील इंसान पार्टी को सीटें मिलनी है, जबकि कांग्रेस के हिस्से से उपेंद्र कुशवाहा और रालोसपा और भाकपा माकपा को भी सीटें दी जानी। कांग्रेस ने भी सीट बंटवारे की गुत्थियों को सुलझाने के लिए 3 सदस्यीय समिति बना रखी है, जिसमें वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, के वेणुगोपाल और शक्ति सिंह गोहिल शामिल। गोहिल बिहार कांग्रेस के प्रभारी भी हैं और लोकसभा चुनाव के पहले से ही बिहार के राजनीतिक हालात को समझते हैं। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस की ओर से राजद से ये तीनों नेता ही बात करेंगे, बाकी कोई अन्य अधिकृत नहीं है। पिछले सप्ताह गोहिल इस मसले पर बात करने आए थे। 3 दिनों तक पटना में रहना था, तेजस्वी से मिलकर सीटों का मसला सुलझाना था, लेकिन उन्हें अचानक लौट जाना पड़ा। राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने राजद के लिए 150 से 160 सीटें तय रखी है। आरजेडी ने एक एजेंसी से सर्वे कराने के बाद अपने दावे वाली सीटों को भी चिन्हित कर रखा है। तेजस्वी को कांग्रेस के साथ उसी सूची पर बात करनी है जिस पर लालू ने अपनी मुहर लगा रखी। लालू की सूची के हिसाब से कांग्रेस के खाते में 83 से 93 सीटें आ सकती हैं। इन्हीं सीटों में कांग्रेस को अपने साथ खड़े रालोसपा और भाकपा माकपा को संतुष्ट करना होगा। कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। गोहिल चाहते हैं कि भाकपा माकपा की सीटें भी राजद अपनी ओर से दे। ऐसा हुआ तो राजद को 15 से 20 सीटें कुर्बान करनी होगी। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी को लेकर आ रही है। सूचना ये भी है कि सत्ता मिलने पर उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की मांग रखी है, जिसके लिए राजद तैयार नहीं। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी पहले इसी तरह की दिक्कत थी, लेकिन अब मामले को सलटा लिया गया है। राजद कांग्रेस पर भी सभी घटक दलों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी है। जाहिर है कि इस प्रयास में दोनों बड़े दलों को अपनी अपेक्षाएं कम करनी होंगी। तो लालू प्रसाद यादव ने तो एक नया फॉर्मूला दे दिया, जिसको लेकर तेजस्वी यादव दिल्ली चले गए और 2 दिनों तक दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। लेकिन इसके बाद क्या होगा, कैसे महागठबंधन में ये पेच को सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि मुकेश सहनी ये कह रहे हैं कि अगर सत्ता में महागठबंधन आती है तो मुकेश सहनी ही उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और मुकेश सहनी ही उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, ऐसा उनका कहना है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव राजी नहीं है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मसले पर कैसे महागठबंधन में जो पेच फंसा है वो सुलझ पाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज फाउंडेशन। नमस्कार।